हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। आज का क्लास हमारा सीडीपी का होगा और सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग विकास के चरण स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत बाल्य अवस्था की विशेषता को जानेंगे। तो आज का जो भी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग पूरे क्लास को अच्छे से देखिए। मैं बता दूं, इससे पहले बाल्य अवस्था से रिलेटेड 2 क्लास और मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूं। तो जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है किसी कारणवश, तो आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूं, वहां से जाकर आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बाल्य अवस्था की विशेषता में हम लोग देखते हैं विकास की गति स्थिर होती है, यानी कि बच्चों की जो विकास की गति है वो स्थिर हो जाती है। क्योंकि जहां शैशवावस्था में विकास की गति को तीव्र देखते हैं हम लोग, यानी कि विकास की गति तीव्र हो जाती है शैशवावस्था में, वहीं बाल्य अवस्था में विकास की गति जो है जो स्थिर देखने को मिलती है। यानी कि बच्चों में विकास होता है, बट जितनी तीव्रता के साथ शैशवावस्था में बच्चों की विकास होती है उतना नहीं होता है, यानी कि विकास की गति थोड़ी स्थिर हो जाती है। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किन अवस्थाओं में विकास की गति जो है जो स्थिर हो जाती है, क्वेश्चन इसी टाइप से रहता है, तो आपका जवाब होगा बाल्य अवस्था में। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा बट आप उसको समझ लेंगे और आप आंसर सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, आत्मनिर्भरता की अवस्था। अभी क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भरता की अवस्था, बाल्य अवस्था को हम आत्मनिर्भरता की अवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बच्चे आत्मनिर्भर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा जो है जो खुद से छोटे छोटे काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे खुद का काम करना शुरू कर देते हैं। शैशवावस्था में देखिए हम लोगों ने देखा कि बच्चा जो है दूसरे पर डिपेंड होता है, पूरी तरीके से अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वहीं पे बाल्य अवस्था में जो बच्चे हैं जो क्या है तो आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि खुद से चलना, बोलना, खाना पीना शुरू कर देते हैं, छोटा छोटा खुद का काम शुरू कर देते हैं जो खुद से करने लगते हैं, यानी कि बच्चा आत्मनिर्भर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समूह निर्माण या समूह में रहने की अवस्था। हालांकि बच्चा जो है जो बच्चों में समाजीकरण का विकास देखने को मिलता है, बच्चा जो है जो उसको समाजीकरण बच्चे में होने लगता है, इसीलिए बच्चा जो समूह में रहना पसंद करता है। बच्चों को समूह जो है जो भाने लगता है, और जो बच्चा अकेले जो खेलता था, शैशवावस्था में बच्चा अकेले खेलना पसंद करता था, वहीं बाल्य अवस्था में जो बच्चा है जो क्या कर रहा है तो इसको समूह में खेलना ज्यादा पसंद होता है। अकेले खेलने की बजाय बच्चा समूह को खोजता है और समूह का निर्माण करता है और समूह में खेलना पसंद करता है, और इस अवस्था को समूह निर्माण या समूह में रहने की अवस्था कहते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग ग्रुप अवस्था के नाम से भी जानते हैं, गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग तरीके के नाम आपको देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो लोग अगर ये क्लास करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन बनता होगा, क्योंकि हम एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, वो आपसे नहीं छूटे और आपका जवाब जो हो सही हो, आप सही क्वेश्चन को सही करके आए। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, गैंग एज की अवस्था किसे कहते हैं, या फिर ग्रुप अवस्था के नाम से किस अवस्था को जानते हैं, तो आपका जवाब होगा बाल्य अवस्था। ऐसे ही इसी प्रकार से और क्वेश्चन बन सकता है कि समूह निर्माण की अवस्था या फिर समूह में रहने की अवस्था किस अवस्था की विशेषता है। तो आप पढ़े रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जवाब को सही लगा कर आएंगे, और जवाब होगा बाल्य अवस्था की विशेषता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, सारस अवस्था या बगुले की अवस्था या एकाग्रचित की अवस्था। कहने का क्या मतलब है कि इस अवस्था का जो बालक जो होता है जो अन्य अवस्थाओं की तुलना में ज्यादा एकाग्रचित होने लगता है, बच्चा जो है जो ध्यान केंद्रित ज्यादा करने लगता है।
दूसरे अवस्थाओं की अपेक्षा में। इसीलिए इससे हम लोग सारस अवस्था या फिर बगुले की अवस्था या फिर एकाग्रचित्त की अवस्था के नाम से जानते हैं। कैसे बगुला क्या कहते हैं अपने शिकार के लिए कैसे ध्यान को लगाए रहते हैं, तो उसी प्रकार से बच्चा जो है, जो बच्चों का जो क्या कहते हैं ध्यान एकाग्रचित्त करने की अवस्था कहते हैं, क्योंकि ध्यान एकाग्रचित्त होता है, ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं किसी भी चीज पे। इसीलिए इसे हम सारस अवस्था, बगुले की अवस्था या एकाग्रचित्त की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, संवेगात्मक स्थिरता की अवस्था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि संवेगात्मक स्थिरता की अवस्था के नाम से किस अवस्था को जानते हैं। आपका अगर ऑप्शन दे दे शैशवा अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था और वृद्धा अवस्था, तो आप पढ़े रहेंगे तभी जाकर सही आंसर लगाएंगे, अन्यथा अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका जवाब गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि संवेगात्मक स्थिरता की अवस्था के नाम से किन अवस्था को जाना जाता है। तो आप लोग जो लोग ये क्लास कर रहे हो, मुझे पता है कि वो लोग सही जवाब लगा कर आएंगे और उनका जवाब होगा बाल्य अवस्था की विशेषता को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसको पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। संवेगात्मक स्थिरता की अवस्था में गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से बच्चे जो अपने मनोभाव को नियंत्रण करना सीख जाते हैं। यानी कि गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से बच्चा जो है जो अपने मनोभाव पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोग देखे कि इसके पहले जो क्या कहते शैशवावस्था की विशेषता में हम लोग देखे कि जो बच्चों की जो संवेग जो होती है जो अस्थिर होती है, बच्चा क्षण में रोता है, क्षण में हंसता है, बट वही बाल्य अवस्था में आते आते बच्चा जो है जो उसकी संवेग स्थिर हो जाती है और बच्चा जो है जो अपने क्रोध वगैरह को अंदर ही अंदर घुटता है, बट सामने जाहिर नहीं होने देता। अगर वो दुखी रहता भी तो अपने इमोशंस को ज्यादातर जाहिर नहीं होने देता, यानी कि संवेग को स्थिर कर लेता है बच्चा। इसीलिए इसे संवेगात्मक स्थिरता की अवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस अवस्था को यथार्थवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। जीवन की सच्चाई से अवगत होते हैं, यानी कि जीवन की सच्चाई को बच्चे देख सकते हैं और उसकी सच्चाई से अवगत होते हैं, कल्पना में नहीं खोए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नैतिक विचारधारा की अवस्था, यानी कि बच्चों में नैतिकता का गुण आ जाता है और इससे हम नैतिक विचारधारा की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुचियों में विभिन्नता। बच्चों की जो रुचियां हैं उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है, अलग अलग बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियां देखने को मिलती है। और ये किस अवस्था की विशेषता है, तो यह बाल्य अवस्था की विशेषता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्या कहते हैं रुचियों में विभिन्नता किस अवस्था की बच्चों की विशेषता है, तो बाल्य अवस्था की विशेषता। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी से इसको रिपीट करते हैं कि बाल्य अवस्था की विशेषता में आज हम लोग क्या क्या देखे। विकास की गति स्थिर होती है, आत्मनिर्भरता की अवस्था कहते हैं, समूह निर्माण या समूह में रहने की अवस्था के नाम से जानते हैं, सारस अवस्था या बगुले की अवस्था या फिर एकाग्रचित्त की अवस्था के नाम से जानते हैं, संवेगात्मक स्थिरता की अवस्था के नाम से जानते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण बच्चे में देखने को मिलता है, नैतिक विचारधारा की अवस्था के नाम से भी जानते हैं और रुचियों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी बाल्य अवस्था की विशेषता है। एक बार आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप रिवाइज कर सके एक बार देख के, इसीलिए मैं साइड हो गई हूँ। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मुझे लगता है कि आपको इस क्लास से आपको फायदा होगा, इस क्लास से आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग किशोरा अवस्था को देखेंगे, यहाँ पर बाल्य अवस्था को हम समाप्त कर रहे हैं। तो हम लोग शैशवावस्था को डिटेल्स में जान लिया, आज हम लोग बाल्य अवस्था को डिटेल्स में जानते हुए बाल्य अवस्था को कंप्लीट किया और कल अब हम लोग किशोरा अवस्था में आएंगे। तो देखिए कितने ही अच्छे से क्लास रोज रोज हो रहा है और आपका एक एक टॉपिक क्लियर होते चला जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे क्लास से आपको फायदा होता होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एवी एकेडमी को। थैंक यू।